चल उतर बुढ़िया, तेरा ठिकाना आ गया। आज मैं तेरा कलेश ही काट देती हूँ। बेटी मत छोड़ क्या मुझे, मत उतर, छोड़ उतर, क्या। मैं चलो, मेरे चलो। पोता पोती के पास रह लूंगी बेटी, मत नहीं, छोड़। मैं अपने आप ही रख लूंगी, कोई जरूरत नहीं है तेरी। चलो बेटी मत छोड़ क्या। चल चल, बहुत दुखी कर बेटी लिया मैं तूने कुछ मेरे नहीं, कुछ नहीं कहती तुझे, कुछ भी नहीं कहती। बहुत ज्यादा परेशान करती है तू मेरे को। ना बेटी मत जाने दे मुझे। चल चल, बहुत परेशान कर लिया तुमने। पापा दादी को कहाँ पे लेके जा रहे हैं? बेटा ये तेरी दादिया नया घर है। अच्छा बेटा मुझे नहीं रहना इस आश्रम में। दादी क्या दिक्कत है? ये तो हमारा नया घर है ना, इसमें हम सभी मिलजुल कर रहेंगे। बेटा हम सभी नहीं, सिर्फ दादी रहेंगी इस घर में। बेटा तेरी दादी जैसे बहुत सारे लोग हैं, इसमें तेरी दादी अकेली नहीं रहेगी। बेटा तुम तो मुझे रोक लो, मुझे अपने पोता पोती के पास रहना है। अब क्या बोलूं माँ मैं। बुढ़िया, हम अपना काम धंधा संभाले, अपने बच्चों को संभाले, अपने घर बार को संभाले, क्या क्या करें हम। मम्मी अब दादी जी को बुढ़िया क्यों बोल रहे हो? बेटा तू अभी बच्चा है, तू नहीं समझेगा। बहू मुझे यहाँ मत छोड़ो, मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी। बुढ़िया तू यहाँ पे अकेली नहीं है, तेरे जैसी जुबान चलाने वाली औरतें बहुत सारी हैं। बहू मैं तुम्हारे घर की रखवाली कर लूंगी, और मेरे पोता पोती के पास ही तो रह रही हूँ मैं, और कुछ तो नहीं मांग रही, सिर्फ 2 रोटी तो खा रही हूँ। तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? बुढ़िया का बैग उठा के ले आओ और छोड़ दो इसका आश्रम में। मम्मी जब दादी को नए घर में छोड़ रहे हैं तो ये रो क्यों रही हैं? बेटा आप स्कूल में जाते हो, आप भी रोते हो ना, इसलिए दादी रो रही है। मम्मी इस घर के सामने वृद्धाश्रम क्यों लिख रखा है? इसका मतलब क्या होता है? बेटा इसका मतलब होता है खुशियों का घर। खुशियों का घर मतलब? बेटा दादी जैसे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, दादी यहाँ पे खुश रहेगी। दादी जैसे बहुत सारे लोग, लेकिन ये यहाँ पे रहने क्यों आए हैं? बेटा दादा दादी जब बूढ़े हो जाते हैं ना, उनको यहीं पे रखा जाता है ताकि वो खुश रह सके। दादी अब मुझे समझ में आ गया है, जब मेरे मम्मी पापा बूढ़े हो जाएंगे तो इनको मैं इसी आश्रम में छोड़ूंगा। सही तो कह रहा है आपका बेटा। आप कौन होते हो हमारे बीच में बोलने वाले? ये हमारा फैमिली मैटर है। मैं इन जैसे लोगों को इंसाफ दिलाता हूँ और आप जैसे लोगों को सजा। कविता तुम चुप रहो, ये इस एरिया बहुत बड़े वकील हैं। वकील है तो क्या हुआ, हमें इनसे क्या मतलब? मतलब है ना, आप जैसे लोग अपने माता पिता को घर से निकाल देते हैं तो हम जैसे लोग उनकी मदद करते हैं, क्योंकि ये लोग केस लगा देते हैं और उनके केस में फ्री में लड़ता हूँ। दादी मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, मैं मेरी दादी के साथ रहूंगा। आप मेरे गंदे मम्मी पापा हो। नहीं बेटा, दादी के पास नहीं, बच्चे तो माँ बाप के पास में रहते हैं। ऐसे तो मेरे पापा भी मेरी दादी के बेटे हैं, तो वो क्यों नहीं रह रहे इनके साथ? वाह बेटा वाह, कितनी अच्छी बात कही, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। मम्मी जिन हाथों ने आपको जिंदगी भर आशीर्वाद दिया, उन्हीं हाथों का आज आप पराया कर रहे हो। दादी ने मेरे बचपन को कहानियों से सजाया था और आप उनकी जिंदगी को अपनाई से क्यों कर रहे हो? क्या बूढ़ी माँ एक जिम्मेदारी रह गई है? आज आप मेरी दादी को छोड़ रहे हो तो कल मैं आपको कैसे रख सकता हूँ? और पापा जिसने अपनी पूरी जिंदगी आपके लिए कुर्बान कर दी, आज उसके लिए आपके घर में जगह भी नहीं है। दादी आपकी माँ ही नहीं, मेरी प्यारी दोस्त भी है, और आप मेरी प्यारी दोस्त को मुझसे छीन रहे हो। माफ कीजिए पापा, लेकिन आपके इस फैसले में मैं आपके साथ नहीं हूँ। अब तो समझ जाओ, बच्चा भी कितनी समझदारी की बात कर रहा है। सही कह रहे हो भाई साहब, कविता हम लोग गलती कर रहे हैं। सही कह रहे हो जी आप। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो घर आपका है और आपके बगैर वो घर सुना है। चलिए माँ जी अपने घर चलिए। वो लोग तो चले गए, लेकिन आप लोग कहाँ जा रहे हो? और हाँ, बूढ़े माँ बाप घर की शान होते हैं और इस शान को बचाना गर्व की बात होती है, तो ये शान बचाए रखना।